हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब वीडियो में। और इस लर्निंग वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि क्या हम ऐसी टेक्निक को अपनाएं कि हम ट्रेड लेने के बाद अपने लॉसेस को या अपने होने वाले मैक्सिमम लॉस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। आप सभी स्टॉप लॉस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान ट्रेड इनिशिएट करते हुए लगाते हैं, बट फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमने ट्रेड को लिया और मार्केट थोड़ा सा भी हमारे डायरेक्शन के अपोजिट जाता है, तो सबसे पहले हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है, फिर वो मार्केट हमारी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देता है। आप में से बहुत से के मन में ये सवाल आता होगा, क्या ये मार्केट सिर्फ मेरा ही स्टॉप लॉस खाने के लिए बैठा हुआ था? जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मार्केट का एक प्रॉपर मूवमेंट होता है, मार्केट को एक स्पेस चाहिए होता है उसको अप एंड डाउन बढ़ने के लिए। लेकिन उस जगह पर क्या होता है, कभी कभार हम लोग अपने स्टॉप लॉस को इतना टाइट प्लेस कर देते हैं कि मार्केट को मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं मिल पाती है और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे स्टॉप लॉस को खा के आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्टॉप लॉस को हमेशा आपको क्या करना है, एक प्रॉपर वैल्यू पर लगाना है। प्रॉपर वैल्यू मेरे कहने का मतलब है, आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को जानते हुए आपको हमेशा क्या करना है कि रिस्क को सबसे कम रखते हुए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड जो आपको होना चाहिए 1:2 में आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप 1:1 में ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, अगर सपोज कीजिए आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं जिसमें से कि 5 आपके प्रॉफिट में चले गए और 5 आपके लॉसेस में चले गए, तो अल्टीमेटली आप 10 ट्रेड करने के बाद भी लॉस में ही रहेंगे। उसका रीज़न क्या हुआ, क्योंकि 10 ट्रेड की जो आपकी ब्रोकरेज जनरेट होती है वो तो आपको देनी ही देनी है। प्रॉफिट आपने जो तो कमाया था 5 ट्रेड में, उतना ही आपने 5 ट्रेड में लॉस कर लिया, बट ब्रोकरेज तो ज्यों की त्यों खड़ी है। तो इस ब्रोकरेज से आपको छुटकारा पाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेसिकली हम सभी लोग जो भी मार्केट में आए हैं, हम मार्केट को एनालाइज करते हैं मार्केट से कुछ कमाने के लिए, मार्केट में कुछ कमाने के लिए आए हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप डिसिप्लिन बन के डिसिप्लिन वे में अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपको एनालाइज कर लेना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट का है तो एटलीस्ट 40 to 50 पॉइंट मेरे को लेके ही जाना है। ये आपके माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, सिस्टम पे ये प्लॉट हो जाना चाहिए। जब आप इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे तो आप स्टॉप लॉस से क्या होगा, आप मान लीजिए आपने 10 ट्रेड इनिशिएट कर दिए, 10 में से अगर सपोज कीजिए आपके 4 ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चले जाते हैं, 4 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, बट आने वाले 6 ट्रेड में अगर आप अपने उस प्रॉफिट को कमाते हैं तो आप देखिए 4 ट्रेड, क्योंकि आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:2 का था, यानी कि 4 ट्रेड में आपने अगर 4 टाइम अपना लॉस कमाया होगा तो 6 यानी 12 टाइम तो आपने उसका प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा। ब्रोकरेज भी आपकी निकल जाएगी, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में भी रहेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, और रिस्क टू रिवॉर्ड तभी आप कर पाएंगे अगर आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाना जानते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर जान लिया, क्योंकि स्टॉप लॉस के ही इक्विवेलेंट तो आपको अपना प्रॉफिट लेना है ना, आपने जितना रिस्क लिया रिस्क के अकॉर्डिंग तो आपको प्रॉफिट को प्लान करना है। तो आपको अपनी ट्रेडिंग में क्या करना है, जब भी आप कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ट्रेड में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देंगे। 2 से 3% का स्टॉप लॉस आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग उसमें प्लॉट कर लीजिए। अगर आपने 3% का स्टॉप लॉस दिया है तो 6 to 8% का आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ट्रेड आपको तभी इनिशिएट करना है जब आपको ये लगता है कि ट्रेड इस वैल्यू पर आ चुका है कि यहाँ से अगर मैं ट्रेड को इनिशिएट करूँगा तो मेरे प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं और लॉस कमाने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही कम है। तो उस वाली ट्रेड को आपको इनिशिएट करना है। कभी भी ऐसे ट्रेड में आपको नहीं एंटर करना है जहाँ पे स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आपके बड़े हो गए तो आप ये देखिए उस बड़े स्टॉप लॉस को आप कवर कैसे करेंगे, उसको आप विनिंग ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आप किसी ट्रेड में अपनी कैपिटल का 10% 15% तक स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो आपको 30-60% कमाना एक ट्रेड में बहुत मुश्किल हो जाएगा, जबकि हर कोई एक दिन में 2 से 3% कमाने की बात करता है। और आप 15% अपनी कैपिटल का अगर स्टॉप लॉस में लगाएंगे तो 30% 50% आपको कमाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए प्रॉफिट के लिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप मान के चलिए 5% का अगर मेरा आज का स्टॉप लॉस है तो 10% का मेरा टारगेट आज का होना ही है। दिन के मुझे 2 ट्रेड करने हैं तो सिर्फ 2 ही करने हैं, क्योंकि मैं अपनी डिसिप्लिन को तोड़ूंगा नहीं। और मंथ एंड पर सारे के सारे ट्रेडिंग सेशन के दौरान जितने भी मैंने ट्रेड किए उन सबको एज अ जर्नल में उनको रिकॉर्ड करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि मैं कहाँ पर क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। उन गलतियों को हम नेक्स्ट वाले मंथ में उसको सुधारेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे।
उससे क्या होगा कि एक तो जो गलती हम पहले कर चुके हैं हमारे पास रिकॉर्ड है, अगर हम उस चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हम डे बाय डे नई नई चीज़ें सीखने के चक्कर में उनको भूलते जाते हैं। पर जो भी चीज़ आपने कहीं पे लिख ली, उसको रिकॉर्ड बना ली, वो हमेशा आपके सामने रहता है। आप जितनी बार उसको रीड करेंगे आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि यहाँ पर ये गलती मैं अवॉइड कर सकता था, या इतने बड़े स्टॉप लॉस पे मुझे काम नहीं करना चाहिए था, या मुझे ग्रीड पालते हुए इस ट्रेड को आगे नहीं बढ़ाना था। जब मेरा टारगेट आ गया तो मुझे उससे निकल जाना चाहिए था। सबसे पहली चीज़, आपको स्टॉप लॉस को बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा। आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगर सफल बनाना है, ट्रेड में कुछ, ट्रेडिंग जर्नी से आपको कुछ कमाना है, उससे आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले अपने लॉसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम लॉस कितना देना है, उस लॉस को आपको स्टॉप लॉस के रूप में अपने ट्रेडिंग जर्नी के दौरान उस ट्रेड को लेते हुए आपको प्लॉट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक तो आपने अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर दिया, इससे ज़्यादा आप मार्केट को देंगे नहीं, तो आने के लिए तो फिर बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन आपको देना कितना है वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा। तो एक तो स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाना है। स्टॉप लॉस को हमेशा क्या करना है, आपको एक प्लेस देना है, एक स्पेस इतना होना चाहिए कि कैंडल की मूवमेंट्स के लिए वहाँ पे स्पेस बना रहे। बहुत ज़्यादा टाइट स्पेस में आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जैसे हम एलटीपी कैलकुलेटर में देखते हैं, हम डाइवर्जन से डाइवर्जन भी जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 40 टू 50 पॉइंट का हमारे पास एक स्टॉप लॉस होता है, 40 टू 50 पॉइंट का एक टारगेट होता है। बेसिकली वो एक एलटीपी कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेट की गई वैल्यू है। अगर हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहें तो रिस्क टू रिवॉर्ड को हम उसमें धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। जब वहाँ पे हम 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस को देखते हैं तो हमें 80 पॉइंट तक के लिए दो डाइवर्जन के लिए हम ट्रेड को वेट करते हैं। कब? जब हम सेफ ट्रेड में जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल वे में कोई स्टॉप लॉस को लगाना चाहते हैं तो हमें स्टॉप लॉस इस तरीके से लगाना है कि स्टॉप लॉस से डबल या ट्रिपल आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे ट्रेड चुन पाएँ। अच्छे ट्रेड कब आप चुन पाएंगे? जब एक व्यापारी की तरह सोचेंगे। किस तरीके से? आपको सबसे कम वैल्यू पे, जहाँ पे आपको बाय करना है, वो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको चूज़ करनी पड़ेगी, और सबसे टॉप पे आपको सील करना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल है? जब हम एलटीपी कैलकुलेटर में अपनी लाइन को ड्रॉ करते हैं, 4 मैजिकल लाइन, तो हमें सेफ बॉटम, सेफ टॉप दिखाई देता है। वही हमारी वैल्यूज़ होती हैं जहाँ से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, और उसी से हमारी एक तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। रीज़न क्या होता है? हम टॉप पे जाकर कोई वहाँ से बिकवाली के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे ऊपर मार्केट जाने के चांसेस हार्डली 1 डाइवर्जन होगा, बट आने के 1 डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन उस दिन कैसी है। तो सबसे पहले तो अपने लॉसेस को कम करना सीखिए। अपने ट्रेड को, विनिंग ट्रेड तभी बना पाएंगे जब आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लेंगे। और लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले तो अपनी पोजीशन साइजिंग को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटे छोटे आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू से, बहुत ज़्यादा लॉट से आपको ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाना है, सिस्टम पे लगाना है। स्टॉप लॉस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मार्केट में आएंगे, आप डेली ट्रेड करेंगे, बट अगर आप अपने ट्रेड से होने वाले लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट कैसे बना पाएंगे? प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने कैपिटल को बचाएं। कैपिटल कब बचेगी? जब आप छोटे छोटे जो आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं उस ट्रेड में स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाएं। स्टॉप लॉस एक ऐसा मीडियम है आपके पास जो आपके लॉसेस को कंट्रोल करने की पावर आपको देता है। आप उसको इतनी इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस बहुत इजीली प्लॉट हो जाते हैं। डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट जो एप्लीकेशन, वो अलग अलग तरीके से देती है, बट उन सब का जो मेन रीज़न होता है आपके लॉसेस को कम करना होता है। और ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप उसका 2%, 3%, 5% कितना परसेंट आप गंवाने के लिए रेडी हैं। और वो कैसे डिपेंड करेगा? आप ये देख सकते हैं मार्केट की रेंज कितनी है। मार्केट की रेंज के अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं टॉप पे जाकर बिकवाली कर रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो अगर मेरा 30 पॉइंट का बन रहा है तो मुझे 60 टू 90 पॉइंट के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, आप 2 बार गलत हो सकते हैं, लेकिन बार बार तो गलत नहीं हो सकते। तो जब आप अपने विनिंग ट्रेड को बढ़ाएंगे, अगर आपने 2 बार स्टॉप लॉस भी लिया है, थर्ड टाइम जब आप ट्रिपल उसका प्रॉफिट कमाएंगे तो अल्टीमेटली तीसरे ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। आप अपनी ब्रोकरेज को काटने के बाद भी प्रॉफिट अपनी पॉकेट में लेकर जाने वाले हैं। और ये जो एक आपका स्ट्रेटेजी है, ये जो एक आपका मेथड है जो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करेंगे, ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप छोटे छोटे अपने प्रॉफिट को इकट्ठा करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको आपके बैकएंड में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं
तो किसी भी ब्रोकर की बात कर ले तो एक ट्रेड में ऑलमोस्ट 50 to 60 रुपीज़ आपके ब्रोकरेज जाने ही जाने। 60 रुपीज़ तो आपको वो भी कमाने हैं, प्लस अपनी स्टॉप लॉस को भी मैनेज करना है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो इन दोनों से तो बड़ा होना चाहिए ना। अगर आप 1:1 के रेशियो में काम करेंगे तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड को सीख सकते हैं, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल कब बनेंगे, जब आप अपनी लॉसेस को कम करना सीख जाएंगे, अपने होने वाले लॉसेस को पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। ट्रेड आपको कहाँ प्लान करना है, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखाई देती है ट्रेड में, उसी में आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। हो सकता है दिन के आपको एक ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, किसी किसी दिन आपको एक भी ट्रेड ना मिले, लेकिन कम से कम उस दिन आपने अपनी पॉकेट से कुछ गंवाया तो नहीं है। आपको सिर्फ विनिंग ट्रेड, हायर प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ढूंढने, जो हम सेफ ट्रेड कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में, सेफ ट्रेड की वैल्यू पे ही आपको ट्रेड करना है। मैं आज आपको सिर्फ ये एक छोटी सी लर्निंग वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं, बट आपके अपने खुद के जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपके डिसिप्लिन है, वो क्लियर होना चाहिए। आपको फोमो में कभी भी कोई ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि मार्केट एकदम से गिरे जा रही है तो मेरे को तुरंत पुट ले लेना, नहीं। उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसकी एक सेफ वैल्यू आती है। आप उसको EUR या EUR और EUR+1 से लेते हैं तो हमें उस वैल्यू का भी तो वेट करना है ना। बीच में से कहीं से भी उठकर आपको ट्रेड नहीं पकड़ लेना है। उससे चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट के गिरने के चांसेस तो 50 पॉइंट है, बट पलट करके 100 पॉइंट्स अबव जाने के चांसेस हैं। तो आपने जहां स्टॉप लॉस को छोटा करना था, आपने अपने स्टॉप लॉस को तो डबल कर दिया और प्रॉफिट को 50% कर दिया। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। और स्टॉप लॉस पे मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इतना जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इकलौता टूल आपके हाथ में है जो आपके लॉसेस को कम कर सकता है। प्रॉफिट कितना आना है वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपने किस सिचुएशन पे किस जगह से ट्रेड इनिशिएट किया उस पर डिपेंड करता है। बट अपने लॉसेस को कंट्रोल करना ट्रेड लेने से पहले ही आपके हाथ में रहता है। तो इस वीडियो में होपफुली मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में कुछ समझा पाया हूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।